ये सारे के सारे जो हमारे टेबल हैं इसके अंदर हमने करेक्शंस ले लिए हैं। अब हमने ये करना है कि हमें जो है वो इनके सम करने हैं, ठीक है। अब सम कैसे करने हैं, हमने यहाँ पे हर एक सेल मुख्तलिफ रिस्पॉन्डेंट ने उसके अंदर जो नंबर रिस्पॉन्स किया है हमने उसको जमा करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना होगा यहाँ पे, दैट दिस सेल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। और इसी तरह से हमें सभी के अंदर इसको एक को कर लेंगे, फिर बाकियों को करना हमारे लिए सारा आसान हो जाएगा। प्लस दिस, तो ये 11 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, तो 11 के 11 हम इस तरह से इसको जमा कर लेंगे। इससे ये होगा कि हम अब ये देखना चाहते हैं जो मुख्तलिफ सेल हैं उनके अंदर जो वैल्यू है वो क्या पुट की जा रही है, ठीक है। तो फिर आप उसकी एवरेज ले सकते हैं, और या फिर एवरेज लेने से ज़्यादा अच्छा हल हमारे पास जो होता है वो डीकम्पोजिशन होता है। हम डीकम्पोजिशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या तरीकाकार है डीकम्पोजिशन का। उससे ये होता है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी जो है वो रिस्पॉन्सेस के अंदर कोई इनकन्सिस्टेंसी है तो वो डीकम्पोज हो जाती है, यानी कि एक अच्छी एवरेज है वो आपके सामने आएगी। एक दफ़ा आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, फिर क्लिक एंड ड्रैग से आपकी वर्किंग जो है वो होना शुरू हो जाती है और आपका बहुत सारा वक्त और एनर्जी जो है वो बचती है, ठीक है। चले जी, ये हो गया। अब ये जो सेल है इस फार्मूला के मुताबिक जो 1 मैट्रिक के अंदर सेल है, सभी जगहों पे जो उसका रिस्पांस दिया गया वो जमा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 14 तक नंबर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ से काउंट में देख सकते हैं ये 17 हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीचे के 1 2 3 ये इजाफी हैं, इनको हमें रिमूव करना है। तो अब ये देखें कि अगर इसके आप ऊपर क्लिक करते हैं तो ये उसी कॉलम के अंदर ये ऊपर 1 1 था यहाँ पे, तो ये 2 1 है, ठीक है। इसी तरह से इसको क्लिक करते हैं तो ये नीचे की तरफ सभी को जमा करता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम मुझे करना क्या है कि इस सेल को आपको पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ तक लेके आना है। अब ये जो सेल है ये देखें आप कि ये 14 सभी रिस्पॉन्डेंट का जो है उसके ऊपर रिप्लाई कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो ये सभी सेल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को सम अप कर रहा है, जमा कर रहा है, ठीक है। अब इसका एक क्रॉस चेक ये हो सकता है कि आप इनकी साइड के ऊपर जो है वो मतलब पहले तो हमने डेटा एंट्री को चेक कर ली है ना, उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। अब यहाँ पे फिर एक क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, इसकी समेशन कर लें और इसकी समेशन करने के बाद नीचे की तरफ ले आएँ, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो इसमें जाके आपके जो कॉलमनर डाटा है इसके ऊपर इसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका समेशन ले लें, यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ चलें अगर कर भी लेते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे फिर जो वो बाकी का या इसकी समेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होम में जाएं, इसको सम अप करवाएं, इसको यहाँ पे रेंज दे दें, रेंज देने के बाद इंटर करें तो देखें 904 ये एक क्रॉस चेक है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैट्रिक्स टाइप में ये क्रॉस चेक है तो कि ये ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास डेटा आ गया ये मैक्सिमम किसी भी जो है वो एक पेयर कंपैरिजन के ऊपर रिस्पांस है 14 एक्सपर्ट्स हैं उनका। अब हमें करना ये है कि इसकी एवरेज लेने के लिए हमने ये करना है कि हम ये जो हर सेल के अंदर डेटा है इस डेटा के अंदर हमारे फार्मूला को थोड़ा सा यूँ एडिट करना है कि ये सारे जो समअप हैं इन सारे समअप्स को आप ब्रैकेट के अंदर बंद करें, ठीक है। और इसको आपने तकसीम करना है, जो एवरेज का एक अमूमी तरीक़ाकार है। उसके लिए आपकी फॉरवर्ड स्लैश काम करती है यहाँ पे, और ये किसी भी एक सेल के अंदर मैक्सिमम 14 रिस्पॉन्सेस हैं, ठीक है। तो अगर हम उस नंबर को 14 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने इसमें लगा दिया है और यहाँ पे ये नंबर जो है वो मैं आपकी इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट ओनली में इसको रखता हूँ। यहाँ पे फार्मूला में अब चेंज आएगा, ठीक है। तो अब उससे हम कंपैरिजन कर सकेंगे कि बिफोर आफ्टर जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है एवरेज से पहले और एवरेज के बाद, ठीक है। फ़र्क यहाँ आएगा, ये पहली एवरेज है बिना जो है वो उसको रिजॉल्व किए। अच्छा, यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी जो अब
हम एवरेज हमने की है तो एवरेज के हिसाब से यहाँ पे 64.31, जबकि एवरेज के बिना जो है ये आपका सिलसिला क्या बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज के साथ ये 4.49 है और बिना एवरेज के ये 62.9 था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, हमें जो है वो इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं देखने हैं, सारे के ऊपर सेलेक्ट करने, होम में जाएँ तो यहाँ पे ये जो आपकी डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को फ्यूअर डेसिमल्स में लेके जाएँ और मतलब आपको इस तरह से इसको देखना है पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास जो नंबर्स आ गए हैं वो आपके इवन से निकल के कुछ नंबर ऑड भी हो गए हुए हैं क्योंकि ये एक एवरेज है। अब यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो इसमें कुछ 8 हो गए, 0.8 हो गए, 0.6 हो गए, 0.2 हो गए हैं। ठीक है, तो इसको आप नियरेस्ट वैल्यू के अंदर भी कन्वर्जन लेके आ सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लेके आना चाहें तो ये भी वर्केबल है। अच्छा, अगला काम हमने क्या करना है, हमने इसकी करनी है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन हमने इसलिए करनी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो हैं वो नंबर रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स किए हुए हैं कि जहाँ पे किसी मतलब 10 एक्सपर्ट्स ने उसका रिस्पॉन्स किया 0.3 के अंदर, किसी एक ने 0.9 या एब्सोल्यूट 1 के अंदर कर दिया, तो उसने इस एवरेज को इनकन्सिस्टेंट कर दिया। ठीक है, एवरेज को ख़राब करने वाली ये एवरेज की एक डीमेरिट है।